Hello dear students, I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, Government Miragas College, Udaipur, and today we are going to study the second part of sexual reproduction in fungi. That is part of second paper of Botany, MSc Botany first semester. और जैसा हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी देखा कि लैंगिक प्रजनन का तात्पर्य है कि दो कंपैटिबल न्यूक्लियाई का केंद्रकों का आपस में संलयन, और यह यूजुअली फंजाई में जब अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं तब किया जाता है। और इस रिप्रोडक्शन के द्वारा पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन आ जाते हैं, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं और उनके जब जीन्स का आपस में समावेश होता है तो नए नए वेरिएशंस डेवलप होते हैं। और हमने ये भी देखा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक प्रजनन, उसकी 3 स्टेप्स होती हैं: प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगैमी का तात्पर्य हमने पढ़ा था जिसमें जो दो डिफरेंट सेल्स हैं उनके प्रोटोप्लाज्म का गैमी हो रही है, यानी उनकी मैरिज हो रही है, अर्थात वे पास पास आ रहे हैं, जिसका तात्पर्य है कि दोनों प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस हैं दोनों पास पास आ गए, अर्थात n+n कंडीशंस इसकी तरह डेवलप हो रही हैं। और कैरियोगैमी का तात्पर्य है जहां पे न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है, कैरियन अर्थात न्यूक्लियस, गैमोस मतलब मैरिज। तो जब दो न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं तो जो डिप्लॉयड जायगोट बनता है वह कैरियोगैमी कहलाती है। और जब ये डिप्लॉयड जायगोट पुनः मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। तो P, K और M इन 3 स्टेप्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। परंतु जो फर्स्ट स्टेप है प्लाज्मोगैमी, अर्थात दो अलग अलग सेल्स के जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो पास में कैसे आएंगे, तो वो पास में आने की कई स्टेप्स हैं। तो इसमें हम मुख्यतः 5 स्टेप्स को जानते हैं। ये डिफरेंट मेथड्स हैं प्लाज्मोगैमी के। पहला है प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, दूसरा है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, तीसरा है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, और चौथा है स्पर्मेटाइजेशन, और 5वां है सोमेटोगैमी। तो सबसे पहला देखते हैं प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। इससे पहले हमने प्लानो वर्ड का मतलब देखा था, जहां हमने पढ़ा था पॉलीप्लैनेटिक फंजाई, एप्लैनेटिक फंजाई। प्लानो का मतलब है स्वामिंग या स्विमिंग, तैरना। तो ऐसे गैमेट जो तैरते हुए गैमेट हों और उनका कॉपुलेशन हो जाए, पूर्ण रूप से संलयन हो जाए। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जो जू स्पोर्स होते हैं, जिन्हें हम मोटाइल स्पोर्स भी कहते हैं, चल बीजाणु भी कहते हैं, वे चल बीजाणु कभी कभी प्लानोगैमेट के रूप में कार्य करने लग जाते हैं। दे बिहेव एज अ गैमेट। तो युग्मक के रूप में जब वो कार्य करने लग जाते हैं और कंप्लीटली फ्यूज हो जाते हैं तो उसे हम प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन कहते हैं। तो जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ये कंडीशन दिख रही है, दोनों प्लानोगैमेट, ये जो एक जू स्पोर था जिसपे एक फ्लैजेला दिख रही है, ये एक और फ्लैजेला वाला, तो ये 2 जू स्पोर है और दोनों जू स्पोर पास पास आ गए और दोनों का जो प्रोटोप्लाज्म है उनका फ्यूजन हुआ। तो यहाँ पे दोनों की जो आप देख रहे हैं शेप, साइज, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, तो इसे आइसोप्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन भी हम कह सकते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 2 जो मोटाइल गैमेट है जिनमें फ्लैजेला आपको दिख रही है, कंशाभिका दिख रही है, ये दोनों पास पास आए हैं, परंतु छोटा वाला मेल दिख रहा है, बड़ा वाले को फीमेल बता रखा है, और दोनों का फ्यूजन हो रहा है। और एक और है जहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट एकदम अलग अलग शेप बन गई है, मेल की शेप बिल्कुल अलग है, फीमेल की शेप बिल्कुल अलग है, दोनों है मोटाइल गैमेट। जब 2 मोटाइल स्पोर्स 2 मोटाइल गैमेट के रूप में बिहेव करने लगते हैं और फ्यूज कर जाते हैं उसे प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन कहते हैं। परंतु जो गैमेट की स्ट्रक्चर है और उसकी जो नेचर है, प्रकृति है, उसके आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। तो जैसा सबसे पहले हमने देख लिया आइसोगैमी, जो फर्स्ट फोटोग्राफ में देखा था, जिसमें जो दोनों जुड़ने वाले गैमेट्स हैं मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर हैं, परंतु वे कभी कभी फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हो सकते हैं। और ये जो प्रिमिटिव यूनिसेल्युलर फंजाई है, जैसे सिनकाइट्रियम, काइट्रिडियम एसिडीज की जो फंजाई है, उसके अंदर इस प्रकार का आइसोप्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन देखने को मिलता है। दूसरा है अनाइसोगैमी या अनाइसोप्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। इसमें क्या हो रहा है कि आपने सेकंड वाली स्टेज देखी कि दोनों यूनाइटिंग गैमेट्स जो है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो रहे हैं, परंतु फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट है और साइज में भी छोटे बड़े हैं। तो जो छोटा वाला है उसको मेल कह रहे हैं, जो ज्यादा एक्टिव है, और जो बड़ा वाला है वो लेस एक्टिव है, उसको फीमेल कह रहे हैं। ये कंडीशन एलोमाइसिस में मिलती है। एलोमाइसिस जिसके अंदर डिप्लोबायोटिक हैप्लॉइड डिप्लॉइड लाइफ साइकिल मिलती है, जिसके बारे में हम जब लाइफ साइकिल पैटर्न्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ये भी काइट्रिडियम एसिडीज की एक फंजाई है। और तीसरी कंडीशन है ऊगैमी, जिसे आप एडवांसमेंट का प्रतीक मानते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि जो दोनों प्लानोगैमेट्स हैं वे दोनों गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट है और फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट है। जो मेल गैमेट है वो छोटा है साइज में, वो मोटाइल है, उसकी प्रकृति वो चल बीजाणु टाइप कार्य कर रहा है, और जो फीमेल गैमेट है वो बड़ा है और वो नॉन मोटाइल है, अचल है। तो ये कंडीशन मोनोब्लेफेरिस फंजाई के अंदर देखने को मिलती है। तो पहला हमने देख लिया प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन।
नाउ द सेकेंड इज गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट युग्मकधानी संपर्क यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जुड़ने वाले जो गैमेट्स हैं वो अलग अलग गैमेटेंजिया में तो मिल रहे हैं। जो मेल है वो मेल गैमेटेंजिया में है और जो फीमेल है वो फीमेल गैमेटेंजिया में है। जनरली मेल गैमेटेंजिया को एंथ्रीडियम कहा जाता है और जो फीमेल गैमेटेंजिया है उसको ऊगोनियम कहा जाता है, और एस्कोमाइसिटीज जो है उसके अंदर उसको एस्कोगोनियम भी कहा जाता है। और यहाँ क्या हो रहा है कि ओनली एक पॉइंट पे, ओनली एट वन पॉइंट दीज गैमेटेंजिया दे कम इन द क्लोज कॉन्टैक्ट। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, मेल से फीमेल में न्यूक्लियस का ट्रांसफर हो रहा है थ्रू दिस फर्टिलाइजेशन ट्यूब। और जब ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब से मेल का न्यूक्लियस फीमेल के अंदर आ गया, तब इस मेल यानी जो एंथ्रीडियम है इसकी कोई आवश्यकता, इसका कोई रोल जो है वो नहीं रह जाता है। इट्स रोल इज टोटली फंक्शनलेस आफ्टर इट इज एम्प्टी। इसका न्यूक्लियस दे देने के बाद इसका रोल नहीं है। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है, यूजुअली जो आपके ओमाइसिटीज के मेंबर हैं जैसे अल्बुगो है, पाइथियम है, फाइटोप्थोरा है, इन सभी के अंदर इस प्रकार का गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा प्लाज्मोगेमी की स्टेप जो है वो होती है। तो जो मेल और फीमेल है वो खाली एक ही पॉइंट पे संपर्क में आते हैं और उसके थ्रू न्यूक्लियस का ट्रांसफर हो जाता है। देन थर्ड इज गैमेटेंजियल कॉप्युलेशन। इसका तात्पर्य है युग्मकधानी जो है पूर्ण रूप से आपस में संलयित हो रही है। फ्यूजन ऑफ द एंटायर कंटेंट ऑफ द यूनाइटिंग गैमेटेंजिया। और वही गैमेटेंजिया मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर है, हो सकती हैं, परंतु फिजियोलॉजिकली जेनेटिकली यूजुअली वो डिफरेंट होती हैं। और जब ऐसा होता है तो उसको हम उसको आइसोगैमेटेंजियल कॉपुलेशन भी कह सकते हैं, और अगर डिफरेंट है तो उसे अनआइसोगैमेटेंजियल कॉपुलेशन भी कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो दोनों गैमेटेंजिया है उनका जो पूर्ण रूप से जितना भी मटेरियल है आपस में पूर्ण रूप से संयुक्त हो रहा है, और इन दोनों के बीच की वॉल जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, और फिर क्या होता है उनके चारों तरफ एक कॉमन वॉल बन जाती है। ये दो गैमेटेंजिया, दोनों आइसोगैमेटेंजिया दिख रही हैं, इन दोनों के बीच की ये वॉल जो है वो डिसॉल्व होकर के एक कॉमन वॉल इनके चारों तरफ बन गई। तो इस प्रकार की कंडीशन जो है ये गैमेटेंजियल कॉपुलेशन कहलाती है। इन दोनों की अब मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिटी नहीं है। अब आप इसमें नहीं कह सकते कि ये मेल है ये फीमेल है, इन दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी अब यहाँ पे खत्म हो गई है। और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल जो दिया गया है वो दिया गया राइजोपस और म्यूकर। और राइजोपस और म्यूकर, जैसे कि म्यूकर आपका कार्टियोमाइसिटीज का एक मेंबर है, इसके अंदर आपको इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। द नेक्स्ट इज स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन एक एडवांस्ड प्लाज्मोगेमी का तरीका है, और इसमें क्या होता है कि बड़ी छोटी छोटी सेल्स बनती हैं जो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होती हैं और अचल नॉन मोटाइल होती हैं। वो मेल सेल्स कहलाती हैं, उनको स्पर्मेशिया भी कहते हैं, या मेल गैमेट भी उनको कह सकते हैं। और वे जो स्पर्मेशिया हैं वो क्या करते हैं, हवा के द्वारा या पानी के द्वारा या फिर इंसेक्ट्स कीड़ों के द्वारा फीमेल गैमेटेंजिया के पास जाती हैं। या फीमेल गैमेटेंजिया भी यूजुअली उसमें एक सोमेटिक हाइफा, उसका हाइफा या फिर कभी कभी उसे रिसेप्टिव हाइफा भी कहते हैं। तो वो रिसेप्टिव हाइफा में जो है उसे फीमेल हाइफा कह सकते हैं। तो ये स्पर्मेशिया जो है वो इस रिसेप्टिव हाइफा के पास पहुंचती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, जैसे ये स्पर्मेशिया है और ये स्पर्मेशिया हवा या किसी भी तरीके के द्वारा रिसेप्टिव हाइफा के ऊपर पहुंच गई। और फिर सिंपली क्या होता है कि जहां इन दोनों का कॉन्टैक्ट है वहां ये जो वॉल है, इन दोनों के बीच की वॉल डिसॉल्व हो जाती है, और इस मेल जो गैमेट है या जो स्पर्मेशिया है इसका न्यूक्लियस जो है वो इस रिसेप्टिव हाइफा के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ये कंडीशन यूजुअली जो एडवांस्ड फंजाई है जैसे बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर पक्सिनिया है, इसके अलावा और हैं जैसे पोडोस्पोरा, इन सभी के अंदर ये स्पर्मेटाइजेशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो कोई अलग से इसके अंदर गैमेटेंजियल स्ट्रक्चर नहीं बनती है। देन लास्ट सबसे एडवांस्ड जो प्लाज्मोगेमी का तरीका है उसको सोमेटोगेमी कहते हैं। सोमा वर्ड से आप परिचित हैं। सोमा का मतलब है काया या काय, बॉडी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बॉडी की दो सेल्स है उनके बीच में ही आपस में फ्यूजन हो गया है। तो दो सोमेटिक सेल्स जब फ्यूज हो गई हैं, यहाँ पे कोई भी सेक्स ऑर्गन्स नहीं बन रहे हैं, कोई गैमेटेंजिया नहीं बन रही है, ऊगोनिया, एंथ्रिडिया, कुछ भी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं बन रही है। खाली जो दो हाइफा हैं, उन हाइफा की जो दो सेल्स हैं वो दो सेल्स पास पास आती हैं और दो सेल्स जो है फ्यूज हो जाती हैं। द सोमेटिक हाइफा इट एनास्टोमोस विथ ईच अदर टू ब्रिंग टुगेदर द कंपैटिबल न्यूक्लियाई। और जब ये दो कंपैटिबल न्यूक्लियाई पास पास आ जाते हैं तो ये कंडीशन आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इक्विवेलेंट हो गई है। तो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स नहीं बने तो जो एनर्जी वो गैमेटेंजिया बनने में लगती वो सब में नहीं लगती है। तो इसको एक रिड्यूस्ड फॉर्म बट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ सेक्सुअलिटी बोला जाता है।
इसको ज़्यादा एफिशिएंट फॉर्म बताया जाता है। तो बेसिडियोमाइसीटीज के जैसे एगेरिकस है, जिसे आप मशरूम कहते हैं, मॉर्केला है, पॉलीपोरस है, ये इन सभी के अंदर इस प्रकार से होता है। तो जब कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा ही था, बेसिडियोमाइसीटीज में कैरियोगेमी डिले हो जाती है। तो ये जो कैरियोगेमी डिले हुई तो प्लाज्मोगेमी की स्टेज में ही हाइफा जो है चलता रहता है। इसको डाइक्रोटाइजेशन के इक्विवेलेंट भी हम कह सकते हैं। दो न्यूक्लियस एक साथ एक ही हाइफा के अंदर पास पास आ गए, तो इस प्रकार से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी स्टेज यानी डिप्लॉयड होने की तरफ ये बढ़ने की प्रवृत्ति शो कर रहा है। तो ये एडवांस क्लास जो बेसिडियोमाइसीटीज है उसके अंदर देखने को मिलता है। तो 5 मुख्य तरीके हैं जिसके द्वारा प्लाज्मोगेमी हो सकती है, जैसे प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन, जहाँ पे जूस्पोर ही गैमेट्स के रूप में बिहेव करने लग जाए। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, जहाँ खाली एक बिंदु पे 2 गैमेटेंजिया का कॉन्टैक्ट हो रहा है। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, जहाँ दोनों युग्मक धानियां पूर्ण रूप से संयुक्त हो रही हैं। स्पर्मेटाइजेशन, जहाँ स्पर्मेशिया रिसेप्टिव हाइफा से संयुक्त हो रहा है। और सोमेटोगेमी, जिसका तात्पर्य जो बॉडी की 2 सेल्स जो हैं वो आपस में फ्यूज हो रही हैं, दोनों का प्लाज्मा जो है वो पास पास प्रोटोप्लाज्मा आ गया और न्यूक्लियस पास में आ गया, N+N कंडीशन हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, इसमें कैरियोगेमी हो जाएगी और मियोसिस हो जाएगी। तो प्लाज्मागेमी की ये 5 स्टेप्स हमने पढ़ी, फंजाई के अंदर मिलती हैं। So with this we end our sexual reproduction here. Thank you very much.